Am I audible? सब सिस्टम तक ओके ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑल सेट। चलो ऑडिबल है, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो हमने, मेरे प्यारे भाई बहनों, वेलकम टू ऑल। मैं अक्षय माथुर का स्वागत करता हूं आप सबका इस सेशन में। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखा था कि स्लिप सिस्टम क्या होता है। एवरीवन, तो हमने ऐसा देखा कि स्लिप सिस्टम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्लिप डायरेक्शन एंड स्लिप प्लेन। एवरीवन, सही बोला मैंने? सही बोला। जैसे ही आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे माय डियर, तो क्या होगा, आपका जो एटम है माय डियर, जो एटम का मूवमेंट है वो कहां रहेगा? वो आपका रहता है बेसिकली स्लिप प्लेन में और स्लिप डायरेक्शन में। ऐसा क्यों बोला सर? ऐसा इसलिए बोला गया कि जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो एटम अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन मिनिमम एनर्जी खर्च करके, मिनिमम एनर्जी खर्च करके माय डियर, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा सर कि ये क्या है, आपका स्लिप सिस्टम है। नाउ आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई बहनों डिफेक्ट्स के बारे में, कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। एवरीवन आ रही है फटाफट। नाउ डिफेक्ट्स, देखिए अगर हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं, किसी को डाउट तो नहीं ना यहां तक? बताए सुहास, दृष्टांत, कब से कोई डाउट है यहां तक? इफ एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी, आई कैन से आस्क एनी डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, डिफेक्ट्स का मतलब क्या, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, वेलकम भूषण, वेलकम। नाउ डिफेक्ट का मतलब यह है सर, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इम्परफेक्शन और इम्प्योरिटी। इसका मतलब क्या है सर, कि जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों ये आपने समझा है कि जैसे ही आपका सॉलिडिफिकेशन होता है, मतलब आपके लिक्विड के जो एटम है वो दूर दूर होंगे, और जैसे ही लिक्विड के एटम माय डियर फ्रेंड पास 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 आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका न्यूक्लिएशन होता है, और उसका 3D रिपीटेशन होते होते क्या बनता है, आपका सॉलिडिफिकेशन होता है। ये बात हमने देखा है। तो होता क्या है, आपके दिल की तमन्ना होती है सर कि आपका परफेक्ट क्रिस्टल बने। बिल्कुल ऐसा, अगर मैं बात करूं, आप चाहते हो कि सर आपका बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल बने, लाइक दैट, ऐसा, जहां पे मान लीजिए ये क्या है, बिल्कुल आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, कोई भी यहां पे समस्याएं आने वाली नहीं है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी आपका सॉलिडिफिकेशन होगा, मान लीजिए आपने लिक्विड को सॉल्ट बनाने में कहीं ना कहीं रैपिड कूलिंग किया है या स्लो कूलिंग किया है, अकॉर्डिंग टू कूलिंग कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू माय डियर फ्रेंड कूलिंग रेट्स, यहां पे डिफेक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। या मैं कहूं सॉलिड बनने के बाद भी जब भी आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे, इसके ऊपर कुछ मारेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके डिफेक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो पूछ ले कि डिफेक्ट्स का कारण क्या है सर? डिफेक्ट का कारण यह है, जब भी सॉलिडिफिकेशन होता है, तो मान लीजिए सॉलिडिफिकेशन कूलिंग रेट ज्यादा हो गया या कम कूलिंग रेट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग रेट, या मैं कहूं डिपेंडिंग अपॉन अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आपका यहां पे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Now, what are the basically defects? What kind of defects are there? There are basically three kind of defects are there. They are basically what? According to their geometry. जो डिफेक्ट्स के नाम है, उनको उनकी ज्योमेट्री के हिसाब से नाम दिया गया। मान लीजिए अगर आपका डिफेक्ट
बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे है। मान लीजिए अगर आपका डिफेक्ट बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? पॉइंट डिफेक्ट। अब देखो पॉइंट क्यों बोला सर? आपको पता है पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, बहुत छोटा पॉइंट, एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज लेवल पे अगर आपका डिफेक्ट होगा उसे बोलते हैं अपन पॉइंट डिफेक्ट, और इसे ही हम बोलते हैं जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। इसे ही हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। इसे बोलते हैं अपन जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट क्यों? क्योंकि यहां पे ज्योमेट्री देखा आपने डिफेक्ट का, वो कैसा था? बिल्कुल छोटा, बिल्कुल एटॉमिक लेवल का ना। सेकंड बात करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड इज बेसिकली व्हाट? योर लाइन डिफेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है सर लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? कि ये बेसिकली लाइन में है, इसे बोलते हैं अपन वन डायमेंशनल डिफेक्ट। इसे बोलते हैं अपन वन डायमेंशनल डिफेक्ट। इसे बोला गया वन डायमेंशनल डिफेक्ट एवरीवन। ठीक है, तो थर्ड डिफेक्ट आता है उसे बोलते हैं अपन सरफेस डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट क्या है आपका माय डियर फ्रेंड? सरफेस डिफेक्ट। थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट? योर सरफेस डिफेक्ट लाइन, एंड थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट? योर सरफेस डिफेक्ट। अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री हमने डिफेक्ट्स के नाम दिए हैं। ये क्या है आपका? सरफेस डिफेक्ट। इसे बोलते हैं अपन टू डायमेंशनल डिफेक्ट। बोलो यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? डिफेक्ट्स के हमने नाम दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री। पॉइंट डिफेक्ट बोले तो जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे डिफेक्ट दिखाई देगा, उसे बोलेंगे अपन पॉइंट डिफेक्ट। और नाउ लाइन डिफेक्ट, एक लाइन में दिखाई देंगे, उसे हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट माय डियर। और यहां पे दिखाई दे रहा है आपका सरफेस डिफेक्ट। सरफेस में डिफेक्ट जो होगा एक प्लेन में होगा, उसे हम बोलेंगे आपका टू डायमेंशनल डिफेक्ट। नाउ आज अपन बात करने वाले हैं आपके पॉइंट डिफेक्ट का। ध्यान सुनिएगा, आज अपन बात करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट का। नाउ अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों पॉइंट डिफेक्ट का, पॉइंट डिफेक्ट, तो ये बात तो तय रही सर, ये बात तो तय रही। अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं, दिस इज बेसिकली व्हाट? योर जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। व्हाट इट इज बेसिकली? व्हाट? योर जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, इतना तय है, इसे बोलते हैं अपन जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। नाउ व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? तो पहला अपन पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मेरे प्यारे भाई बहनों वैकेंसी। वैकेंसी, देखो वैकेंसी का मतलब क्या है? वैकेंसी का मतलब क्या है? जो पहला पॉइंट डिफेक्ट है उसे हम बोलते हैं, बोलो बोलो क्या? वैकेंसी। यस। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखें, मान लीजिए आपके जो दिल की तमन्ना थी, जो आप चाह रहे थे सर हमें कुछ ऐसा, हम चाह रहे थे कि जो एटम से एक क्रिस्टल में कुछ बिल्कुल ऐसे आए, बिल्कुल पास पास, एक बिल्कुल परफेक्ट लेटिस की तरह। हम ये चाह रहे थे माय डियर, हम ये चाह रहे थे, ध्यान सुनिएगा, हम ये चाह रहे थे लाइक दैट। क्लियर? लेकिन हमने क्या देखा? लेकिन माय डियर हमने क्या देखा? ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट लेटिस है। ये क्या है माय डियर? परफेक्ट लेटिस है। ध्यान सुनिएगा, देखो वैकेंसी होता क्या है? जैसे ही आपने सॉलिडिफिकेशन किया, जैसे ही आपने सॉलिडिफिकेशन किया और मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से देखा, तो आपने ये देखा सर कि मान लीजिए ये आपके जो बीच में, जो आपका बेसिकली बीच में जो ये एटम है वो आपको मिसिंग नजर आया। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा, ये आपको यहां पे मिसिंग नजर आया, मिसिंग। ये क्या है आपका? यहां पे मिसिंग है। क्लियर? मान लीजिए यहां पे आपका एटम आपको दिखाई नहीं दिया, तो इसे बोलते हैं आपका वैकेंसी साइट। इसे क्या बोलेंगे अपन? वैकेंसी साइट। ध्यान से देखिएगा, इसे बोलेंगे अपन क्या? वैकेंसी साइट। जब आपका कोई भी एटम अपनी पेरेंटल साइड से, ये इसकी पेरेंटल साइड थी, ये इसका घर था, पेरेंटल घर था, ये अपनी पेरेंटल साइड से उठ के डिफ्यूज हो गया। अगर ये अपनी पेरेंटल साइड से उठ के डिफ्यूज हो जाता है माय डियर, तो इसे अपन क्या कहते हैं? दिस बेसिकली व्हाट? योर वैकेंसी साइट। ये एक डिफेक्ट है।
अब समझते हैं सर ये डिफेक्ट क्यों बना। ये आपकी बात सही है सर, यहाँ पे वैकेंसी सेट हो गई, लेकिन ये डिफेक्ट की फॉर्म में कैसे आया? हमने पढ़ा है सर, डिफेक्ट इज व्हाट? डिफेक्ट इज बेसिकली इम्परफेक्शन और इम्प्योरिटी इन एनी क्रिस्टल। तो सर यहाँ पे कैसे इम्प्योरिटी हुआ या कैसे यहाँ पे इम्परफेक्शन हुआ, ये समझ में नहीं आया। इतना समझ में अभी तक आया सर, ठीक है, आपने कहा जो हमने मान लिया, यहां से एटम जो था अब वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन गई है जिसे हमने बोला वैकेंसी। ना अब समझते हैं सर कि डिफेक्ट कैसे बना। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कहूं यहां पे अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो इसके चारों तरफ वाले एटम की मैं आपको दास्तां सुनाऊं, अगर चारों तरफ वाले जो एटम है उनके अगर मैं आपको दास्तां सुनाऊं, उनके मन की इच्छा सुनाऊं, तो वो चाहते हैं, देखो अगर मैं इस एटम की बात करूं, अगर मैं इस एटम की बात करूं तो वो यहां से स्टेबल है, यहां से इसने बॉन्ड बना रखा है, यहां से बॉन्ड बना रखा है, यहां से बना रखा है, लेकिन एक साइड से वो बॉन्ड नहीं बना रखा। पहले बात तो ये, कहीं ना कहीं ये जो एटम है वो इस तरफ आना चाहता है, बॉन्ड बना चाहता है, लेकिन अगर वो बॉन्ड बनाएगा उसको एटम मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे एटम नहीं है। ये सेम टू सेम जो घटना इसके साथ हो रही है वो सबके साथ होगी, जो कि इसके पास में जो भी माय डियर फ्रेंड इस वैकेंसी के पास वाले एटम होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी बॉन्ड बना रखा है माय डियर, यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है इस एटम ने, यहाँ पे बना रखा है, यहाँ बना रखा है, लेकिन इसकी भी दास्तां यही है कि सर ये भी इस तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं इस तरफ बॉन्ड बनाऊं। सिमिलरली ये भी इस तरफ आना चाहता है माय डियर, और ये भी इस तरफ आना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसकी वजह से हुआ क्या, ये चारों ही एटम जो इस वैकेंसी साइड के आसपास थे वो पर्टिकुलर वैकेंसी की तरफ आना चाह रहे थे, वो वैकेंसी की तरफ आना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं क्या, इन चारों ही एटम में जो इस वैकेंसी के आसपास वाले हैं उनमें खिंचाव आएगा, वो इस तरफ आना चाहेंगे। एवरीवन बोलो क्लियर है कि नहीं? जो चारों एटम है आसपास वाले वो इस तरफ आना चाहेंगे, अपने आप में खिंचाव महसूस करेंगे। जब भी वो अपने आप में खिंचाव महसूस करते हैं तब कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ये एक क्या करेंगे, जो आप आसपास वाला एटम है ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इन चारों ही तरफ इस वैकेंसी के चारों तरफ टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, क्योंकि बेसिकली इन चारों ही एटम इस वैकेंसी की तरफ आना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अपन टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड। और जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों ये टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हुआ, जैसे ही ये टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हुआ एवरीवन, जैसे ये टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हुआ, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे डिस्टोर्शन होना शुरू हुआ, इस क्रिस्टल में विकृतियां पैदा हुई? कैसे? देखो अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो गया तो जहां पे मान लीजिए आपके ये एटम है कुछ ऐसे थे, मान लीजिए यहां वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पे अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये पास वाला एटम यहां आना चाहेगा, कुछ ऐसा। इस वैकेंसी के पास वाले एटम इस तरफ आना चाहेंगे, तो कुछ यहाँ पे ऐसा डिस्टोर्शन बनना शुरू हो जाएगा। ये जो आसपास वाले एटम है इस वैकेंसी की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि इन चारों ही तरफ टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो चुका है। इसकी वजह से इस क्रिस्टल में माय डियर फ्रेंड डिस्टोर्शन आएगा, विकृतियां पैदा होगी। तो माय डियर फ्रेंड मैं कह सकता हूं कि ये डिफेक्ट है। बोलो ये इम्परफेक्शन डिफेक्ट है या इंप्योरिटी है? ये डिफेक्ट कैसे आ रहा है, ड्यू टू इम्परफेक्शन या ड्यू टू इंप्योरिटी? एवरीवन बताएं, ये जो डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ड्यू टू इम्परफेक्शन है या ड्यू टू इंप्योरिटी है? वेरी गुड वेरी गुड, वैकेंसी डिफेक्ट बेसिकली व्हाट, ड्यू टू इम्परफेक्शन। मैंने कहा था डिफेक्ट आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंप्योरिटी एंड इम्परफेक्शन। तो इंप्योरिटी आएगा या आपका इम्परफेक्शन आएगा, आप देख सकते हैं। ड्यू टू, देखो वैकेंसी होना बड़ी बात नहीं है, वैकेंसी हो गया उससे फर्क क्या पड़ा, ये डिफेक्ट क्यों कहलाया? ये डिफेक्ट इसलिए कहलाया माय डियर, ये डिफेक्ट माय डियर इसलिए कहलाया क्योंकि ड्यू टू दिस टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड यहां पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन पैदा हो गया। ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन माय डियर फ्रेंड यहां पे क्या हुआ, इस क्रिस्टल में विकृतियां पैदा हुई, इसलिए हमने बोला इसे क्या है, ये बोलो ये क्या है, आपका डिफेक्ट है। नाउ अब हुआ क्या,
जैसे मान लीजिए जो स्ट्रेन फील्ड का इफेक्ट है, जो स्ट्रेन फील्ड का इफेक्ट है, मैं कह सकता हूं क्या, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा। जो स्ट्रेन फील्ड का डिफेक्ट है, बेसिकली इंपरफेक्शन का जो इन्फ्लुएंस है, वो जैसे जैसे अपन वैकेंसी साइड के आगे बढ़ते रहेंगे वैसा वैसा आपको कम मिलता रहेगा एवरीवन। ऐसा आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जहां वैकेंसी साइट होगी वहीं तो ना आपका दिखाई देगा स्ट्रेन फील्ड। तो ये देखा गया कि जो टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड का इन्फ्लुएंस है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे वैकेंसी साइड के वैसे वैसा वो डिक्रीज होता रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाउ अब एक बात और माय डियर, मुझे बताइएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मान लीजिए आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो, सुनिएगा, अगर आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मुझे बताओ वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। एवरीवन, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मुझे बताओ वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। यस, जवाब दीजिए मुझे एक बार सोच के। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो बताओ वैकेंसी डिफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्यों इंक्रीज क्यों होगा? वो इसलिए होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एटॉमिक डिफ्यूजन बढ़ता है, एटम्स दौड़ने लगते हैं उधर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पे एटम्स हैं वो बेसिकली डिफ्यूज करने लगते हैं। फिर और जैसे ही डिफ्यूज करने लगते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही डिफ्यूज करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी डिफेक्ट बढ़ता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ड्यू टू टेम्परेचर वैकेंसी डिफेक्ट्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज, तो आपका जवाब होगा वैकेंसी डिफेक्ट्स आर इंक्रीज्ड, वैकेंसी डिफेक्ट आर माय डियर फ्रेंड इंक्रीज। एवरीवन, ये हुआ आपका पहला डिफेक्ट जिसे हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज बेसिकली अंडर व्हाट, पॉइंट डिफेक्ट। और जो आपको डिफेक्ट दिखाई दे रहा है वैकेंसी डिफेक्ट, ये क्या है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे है। ये बिल्कुल क्या है माय डियर, एटॉमिक लेवल पे है। इसलिए हमने क्या बोला इसे, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, इसे बोलते हैं अपन बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आपका पहला डिफेक्ट है, ठीक है, पॉइंट के अंदर क्या है, ये आपका पहला डिफेक्ट है, इसे हमने बोला वैकेंसी डिफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, नाउ बढ़ते हैं आगे, दूसरा डिफेक्ट। वैकेंसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड डिफेक्ट की बात करते हैं, जो आता है आपका इंटरस्टिशियल। अगर कुछ लिखना लिख लीजिए, अगर कुछ आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं एवरीवन। आई विल गिव यू जस्ट 1 मिनट, आप नोट कर लीजिए, कुछ नोट करना है तो एकदम आगे बढ़ते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो अब बात करते हैं आगे। नोट हो गया सबका? थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए इसे। यस, चलिए अब बात करते हैं आगे एवरीवन, बहुत बढ़िया। नाउ योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एम आई ऑडिबल ना? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये भी किसके अंदर है, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ही है ना, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ध्यान से देखिए, अब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है, इसकी बात समझने वाले हैं। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को समझने से पहले यह समझना पड़ेगा सर ये इंटरस्टिशियल क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल क्या होता है, इसकी बात हम समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके ये एटम्स है और ऐसा कुछ आपका परफेक्ट लैटिस है और कुछ आपके ये एटम्स आपने यहां पे रख रखे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे एटम्स हैं, they are just spherical in shape everyone। now अब होगा क्या, जो इन एटम्स के बीच में आपको जगह दिखाई दे रही है, जो जो आपको इन एटम्स के बीच में जगह दिखाई दे रही है, ये जो एटम के बीच में हम जगह दिखाई दे रही है एवरीवन, ये दिखाई दिया आपको, इन्हें बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल साइट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ध्यान देखिए क्या बोला हमने, व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट, क्या होती है। आप एटम को रखेंगे आसपास एवरीवन, आप एटम को आसपास रखेंगे
तो जो आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका इंटरस्टिशियल साइट है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने आयरन आयरन मान लो आपने लिक्विड आयरन को ठंडा करना शुरू किया, उसे सॉलिडिफाइड बनाना शुरू किया। क्लियर? लिक्विड आयरन को जब आप एटम दूर दूर थे लिक्विड आयरन के, जैसे ही आप पास 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 लाओगे, कहीं ना कहीं आप उन्हें कूल करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप उन्हें कूल करना चाह रहे हो। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, एटम पास पास में आएंगे। ध्यान दीजिए, उसके आसपास जो आपका कार्बन गैसेस है, तो कार्बन के एटम्स है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। मान लीजिए, ध्यान से समझिए, ये आपके आयरन के एटम्स थे। क्लियर? और जैसे ही इनका हमने टेम्परेचर डाउन किया, और मान लीजिए ये कुछ आपके कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ एटम्स यहाँ पे बिखरे होंगे, कुछ ऐसा। जैसे ही हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर कूलिंग रेट, अकॉर्डिंग टू अवर, मान लीजिए आपने फास्ट कूलिंग किया, मान लीजिए आप फास्ट कूलिंग कर रहे हो, जब फास्ट कूलिंग करेंगे तो बहुत जल्दी ही इनका न्यूक्लियेशन स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी ही माय डियर इनका न्यूक्लियेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही बहुत जल्दी ही इनका न्यूक्लियेशन स्टार्ट होगा माय डियर, तो क्या होगा, कुछ तो कार्बन के एटम बाहर चले जाएंगे और कुछ मेरे प्यारे भाई बहनों इसके अंदर इंट्रैप्ट हो जाएंगे। और वो इंट्रैप्ट कहां होते हैं, वो इंट्रैप्ट होते हैं माय डियर इस पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल साइट पे। अब क्या होगा, जैसे ही माय डियर सुनना अच्छे से, जैसे ही आपने टेम्परेचर और डाउन किया और डाउन किया और डाउन किया, आपके कार्बन के एटम इंटरप्ट होते गए, मतलब इनके बीच में इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठते गए। मान लीजिए ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है माय डियर, या कार्बन का, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। फिर हुआ, जैसे ही यहां पे आपने देखा और कूलिंग किया होगा और कूलिंग किया होगा, और मैं कह सकता हूं क्या, इस इंटरस्टिशियल साइट का जो जगह है वो और भी कम हुआ होगा। जैसे जैसे आप कूलिंग कर रहे हो, वैसे वैसे आपके जो आयरन के एटम है, जैसे जैसे आप कूलिंग कर रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपके आयरन के एटम है और पास पास आए होंगे एवरीवन। जैसे जैसे आप कूलिंग कर रहे हो, कि जो आयरन के एटम है वो और आसपास आए होंगे। जैसे ही ये और आसपास आए और आसपास आए और पास पास आए मेरे प्यारे भाई बहनों, इंटरस्टिशियल साइट की जो जगह है वो धीरे धीरे कम होने लगी। और यहां पे आपका कार्बन का एटम बैठा है, वो कहेगा, पहले तो आराम से बैठा था, पहले आराम से वो बैठा था, लेकिन जैसे जैसे और कूलिंग किया और कूलिंग किया, बेसिकली जो इंटरस्टिशियल साइट का जगह है, एक बार में ऐसा कंडीशन आएगा और हम कूलिंग करेंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा कि आयरन, जो कार्बन का एटम इस इंटरस्टिशियल साइट पे बैठा है, उसके बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। मतलब इंटरस्टिशियल साइट का जो साइज है वो बेसिकली कार्बन के साइज से भी कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम कूलिंग करेंगे। तब क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए आप ट्रेन में गए हो, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्लियर है, और मान लीजिए आपके बैठने की जगह कम होती जा रही है, आप बैठे हो पास पास और आके बैठे हैं और आके बैठे हैं और आके बैठे हैं, तो क्या करोगे, आप थोड़ा बहुत आगे आना चाहोगे या ऐसे धक्का मारोगे, यार मुझे बैठने दो, धक्का मारोगे कि नहीं, धक्का मारोगे। लोकल ट्रेन में गए होंगे, बोलो, जब आप धक्का मारते हो वैसे ही यहाँ पे जो कार्बन के एटम है वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करके यहाँ पे इस डायरेक्शन में धक्का मारना चाहेंगे, या मैं कहूं इसे टेक्निकल भाषा में बोलूं, इसे बोलेंगे अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड। क्या बोला इसे हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर, अब मैं कह सकता हूं क्या, इसको धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं एवरीवन, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड एवरीवन, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड। कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड मतलब इसके आने से क्या हुआ, कार्बन के एटम से आने से क्या हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा। सिमिलरली इन सब में ही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा, इसमें भी होगा और मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे भी होगा। और ड्यू टू दिस कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड मैं कह सकता हूं क्या, इस लैटिस में आपका डिस्टोर्शन आएगा, इसमें विकृतियां पैदा होगी, इसलिए से हमने बोला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एवरीवन यहां तक समझ में आया क्या होता है इंटरस्टिशियल साइट, और हमने डिफेक्ट क्यों बोला, बोलो क्लियर है। ड्यू टू दिस कार्बन एटम, इसका साइज, कार्बन का साइज है बेसिकली कम पड़ने लग गया इसके बैठने के जगह पे, क्लियर
एवरीवन बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो सुहास, निष्कांत, तेजस, साहिल, भूषण, क्लियर एवरीवन? एक बार लिख दीजिए क्लियर है तो। यस, बहुत बढ़िया, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तो इसे हमने बोला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ थर्ड डिफेक्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। देखो क्या है थर्ड डिफेक्ट आता है बेसिकली आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, देखो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा। बेसिकली यहां पे आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? आपका सब्स्टिट्यूट वर्ड आया है। इसका देखो मतलब क्या है फिर उसका। जैसे मान लीजिए माय डियर, आपने यहाँ पे कॉपर रोड रखा, और ऐसा एज्यूम कीजिए यहाँ पे आपने जिंक का रोड रखा है, ठीक है, मान लो ऐसा कह सकते हैं अपन। ये मान निकल का रोड रखा है, ये बेसिकली मान लीजिए आपका कॉपर का रोड है, और आप मान लीजिए ये क्या है आपके निकल का रोड है। एवरीवन कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कॉपर का रोड है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं कह सकता हूं क्या यहाँ पे कॉपर के एटम होंगे, यहाँ पे कॉपर के एटम होंगे। और अगर निकल का रोड रखा है तो यहाँ पे निकल के एटम होने वाले हैं, और कुछ छोटे हैं निकल के एटम इस कॉपर के एटम से कुछ छोटे होंगे। ये मान लीजिए आपके निकल के एटम यहाँ पे है। कोई समस्या नहीं यहां तक ना? अब देखो क्या होता है, अब होगा क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, अब होता क्या है, जैसे ही इन रॉड को आप पास पास में रख के, जैसे ही आप इन रॉड को पास पास में रख के यहाँ पे मान लीजिए आप हीट करते हो, यहाँ पे मान लीजिए माय डियर आप हीट करते हो, यहाँ पे मान लीजिए आप हीट करते हो, फिर जब आप हीट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट होगा, एटॉमिक डिफ्यूजन होगा, एटम आसपास दौड़ने लगेंगे। एवरीवन जैसे ही यहाँ पे आपने हीट दिया तो कहीं ना कहीं आपके जो एटम से दौड़ने लगेंगे इधर उधर इधर उधर। फिर जब क्या होगा, ऐसा देखा गया कि जब यहाँ पे एटॉमिक डिफ्यूजन होता है, या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं सर, मान लो कॉपर और निकल के लिक्विड मिक्सचर को आपने ठंडा करना शुरू किया, मान लो दोनों रोड को पिघला दिया, मान लो इन दोनों रोड को पिघला दिया, वापस सॉलिडिफाई किया, तब कुछ आपको ऐसा दिखाई दिया कि कुछ निकल के एटम कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर गए, और कुछ कॉपर के एटम निकल को सब्स्टिट्यूट कर। कैसे दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ निकल के जो एटम है वो कुछ यहां आ गए, यहां पे और यहां पे, और यहां से कॉपर के एटम उठ के, यहां से कॉपर के एटम उठ के वो यहां आ गए। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ अब देखो ये डिफेक्ट कैसे हुआ, ये तो हुई कंडीशन कि भैया कुछ ऐसा होता है। अब देखो डिफेक्ट कैसे हुआ, मान लीजिए आपकी जो कॉपर है, जो आपका कॉपर है उसका साइज बहुत बड़ा है निकल से, मान सकते हो आपका जो कॉपर का साइज है वो बहुत बड़ा है निकल से। अब होगा क्या, जैसे ही यहां से निकल उठेगा, जैसे ही यहां से निकल उठेगा और यहां आएगा, और यहां से कॉपर उठ के यहां जाएगा, और जब यहां से निकल उठा, यहां से निकल निकला, तो उसमें जो जगह है तो बेसिकली उतनी जगह है ना जितना कि निकल का एटॉमिक साइज था। बोलो भाई यहां से जब निकल उठा होगा, डिफ्यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे कितनी जगह रखा होगा, उतनी ही जगह दिया होगा जितना कि निकल के एटम का साइज है, जो कि कॉपर से बहुत कम है माय डियर। और जब यहाँ पे कॉपर सब्स्टिट्यूट हुआ होगा, जब यहाँ पे कॉपर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे जगह निकल की है, यहाँ पे जो साइज है बेसिकली इस पर्टिकुलर जो जहां से निकल उठा है उसकी साइज, जो बेसिकली वैकेंसी की जो साइट है जहां पे कॉपर सब्स्टिट्यूट होना चाहता है, उसकी साइज हमारे निकल कितनी है, बैठने की जगह कितनी है, जितना निकल उठा होगा उतनी साइज बैठने की होगी। और जैसे ही आपका कॉपर यहाँ पे आएगा, लेकिन कॉपर तो बड़ा है, कॉपर तो बड़ा है माय डियर, कॉपर कुछ ऐसा आके बैठेगा एवरीवन, कॉपर तो बड़ा है। जैसे ही यहाँ पे कॉपर आके बैठा, बोलो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कॉपर आके बैठा, बताइए क्या होगा, साइज छोटी थी, साइज उतनी ही थी जितना कि निकल का साइज था। जब यहाँ पे कॉपर आके बैठा होगा तो बोलो क्या होगा,
कौन सा स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा? एवरीवन, साइज कम है, और जैसे ही आपका कॉपर का बड़ा एटम आके बैठा छोटी सी जगह में, तो बताएं कौन सा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दीक्षांत, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे जब कॉपर का एटम सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहां पे आपने देखा, रे यहां पे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, और जैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे डिस्टॉर्शंस पैदा होगा। वेरी गुड सुहास। सिमिलरली सिमिलरली यहां कॉपर का एटम बहुत बड़ा है, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड, इसे लिख दिया मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड। नाउ माय डियर, अगर मान लीजिए यहां पे कॉपर का एटम बहुत बड़ा है, यहां से कॉपर का एटम उठा होगा तो कितनी जगह छोड़ा होगा? उतनी ही जितना कॉपर का साइज है, क्लियर? और जब उतनी ही जगह पे निकल का एटम आके बैठा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कुछ यहां पे इतना सा, क्लियर? तो अब क्या होगा? यहां पे जो कॉपर के एटम है आसपास वाले, वो बताओ कैसा स्ट्रेन फील्ड डेवलप कर रहे होंगे? उनको जगह मिल गई, उनको माइनस में जगह मिल जाएगी। अगर मैं कॉपर की बात करूंगा, यहां पे निकल आके बैठा है, इसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू मान लीजिए आपका कॉपर, तो क्या होगा बोलो? तो कौन सा स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा? बिल्कुल सही एवरीवन, बहुत बड़े सवाल। क्यों, ऐसा क्यों बोला सर? ये इसलिए बोला गया, अगर निकल का साइज बहुत छोटा है और वो यहां आके बैठा, तो कहीं ना कहीं इसमें खाली जगह बन गई है, और जैसे खाली जगह बनी, यहाँ पे कॉपर के जो एटम है कहीं ना कहीं इसके तरफ बेसिकली खींच रहे हैं, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से यहां पे आपका टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है। यहां पे आपका टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज इन सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, यहां पे कंप्रेसिव और यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप होता है। और जैसे ही आपका ये टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे डिस्टॉर्शंस होंगे, यहां पे विकृतियां पैदा होगी। इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की बात करें तो इसलिए से बोलते हैं अपन क्या? सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। एवरीवन क्लियर है कि नहीं? यहां तक बताओ, यहां तक मुद्दा क्लियर है? इसे नोट कीजिए फटाफट, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। एवरीवन क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े? यस सर, गुड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने इसे सब्स्टिट्यूशनल क्यों बोला? क्योंकि यहां पे आपके जो एटम्स हैं वो बेसिकली क्या हुए हैं? सब्स्टिट्यूट हुए हैं, जिनकी वजह से मेरे प्यारे भाई बहनों आपका यहाँ पे बेसिकली डिस्टोर्शंस पैदा हुए हैं। नाउ अब करते हैं बात आगे। अब होता क्या है माय डियर, जैसे हमने अभी देखा कि जो हमने आयरन और कार्बन बनाया है बेसिकली इंप्योरिटी है, बेसिकली क्या इंप्योरिटी है माय डियर? ऐसे देखिए, तो हम एक्चुअली कभी कभी क्या करते हैं, जो हम इंप्योरिटी मिला रहे हैं वो हम जानबूझ के मिलाते हैं, जस्ट इंप्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ऐसे आप प्योर आयरन की बात करें, उसमें हमने अगर कार्बन मिलाया तो कहीं ना कहीं आपको उसकी हार्डनेस ज्यादा मिलेगी, क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉपर में निकल मिलाया, तो कहीं ना कहीं निकल मिलाने से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी, इनहांस होगी। यहां पर हमने देखा सर, अगर कार्बन मिलाया, इंप्योरिटी ऐड की, तो हम माइडियर चाह के कभी कभी इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, आप जो बेसिकली जो ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो, कड़े वगैरह पहनते हो माय डियर, वो बनते हैं आपके स्टील्डिंग सिल्वर से, वो बनते हैं आपकी स्टील्डिंग सिल्वर, जिसमें क्या होता है आपका 90
92%, 92% होगा प्योर सिल्वर। जहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों 92% होता है आपका प्योर सिल्वर, और यहां पे हम देखते हैं कि जो 8% है, जो आपका 8% है, वो होता है आपका यहां पे कॉपर। तो हमने कॉपर यहां पे क्यों मिलाया? कॉपर हमने इसलिए मिलाया ताकि क्या हो, जो आपका प्योर सिल्वर है वो बहुत सॉफ्ट है माय डियर, वो बहुत सॉफ्ट है। कहीं ना कहीं अगर आपके टकरा गया आपका कड़ा वगैरह, अगर प्योर सिल्वर का बना दिया तो बेसिकली क्या वो डिफॉर्म कर जाएगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्म कर जाएगा। इसलिए उसके सरफेस को हार्ड बनाने के लिए हमने क्या मिला यहाँ पे, 8% कॉपर मिला है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम चाह के ऐड कर रहे हैं। अगर इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, मैंने Ag और कॉपर का, ये भी क्या मिलकर बनाते हैं, ये भी आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो माय डियर, इन्हें हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इन्हें हम बोला हमने एलॉय। ध्यान से देखिएगा, इन्हें हम बोलते हैं माय डियर एलॉय। देखो एलॉय का मतलब क्या, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलॉय एंड कंपाउंड। ध्यान सुनिएगा भाई, एलॉय हमने देखा, जैसे मान लीजिए आपने आयरन कार्बन का एलॉय बनाया, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तभी तो आपका जो स्टील है वो हार्ड हुआ। अगर कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता तो क्या स्टील हार्ड होता? बिल्कुल नहीं होता सर। तो एलॉय में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एलॉय में क्या होता है, दो एलिमेंट का मिक्सचर तो है ही, दो एलिमेंट का मिक्सचर तो है ही, और दोनों ही एलिमेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को दिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अपन NaCl की बात करते हैं, Na+ और Cl-। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, क्लियर। आप सिंगल सिंगल Na और Cl की प्रॉपर्टीज देखिए। अगर मैं बेसिकली क्लोरीन को देखो, सिंगल क्लोरीन, वो बहुत टॉक्सिक होता है, वो नेचर में बहुत टॉक्सिक होगा। अगर मैं इनका कंपाउंड बनाता हूं, अगर मैं इनका कंपाउंड बनाऊं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्या है, कंपाउंड, NaCl कंपाउंड, मतलब इनके बीच में अगर मैं बॉन्ड बनाता हूं, अगर मैं इनके बीच में बॉन्ड बनाता हूं, तो आप समझ पा रहे हो क्या, यहां पे क्लोरीन और सोडियम दोनों ने ही अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को त्याग दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है अपने प्रॉपर्टीज को। अगर यहाँ पे NaCl अपनी प्रॉपर्टी रखता, अगर बॉन्ड नहीं बनाता, तो आप NaCl को खा ही नहीं पाते सर। नमक तो कैसे खा पाओगे, नमक आप डेली रूटीन में खाते हो, लेकिन अगर ये एलॉय बनता, अगर ये माय डियर अपनी प्रॉपर्टी शो, अगर मान लीजिए एलॉय बनता, ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते, तो क्या होता, इसे एलॉय कहते हैं, और उसे आप खा नहीं सकते थे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, बहुत टॉक्सिक है। लेकिन आप तो खा रहे हो, हमेशा खाते हो, टॉक्सिक तो नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपना बॉन्ड बनाया, इन्होंने अपना बॉन्ड बनाया। जब भी मेरे प्यारे भाई बहनों बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनेगा, तो ये दोनों ही सिंगल सिंगल एलिमेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को सैक्रिफाइस करेंगे, तब बनेगा आपका कंपाउंड। लेकिन एलॉय में ऐसा नहीं है। अगर एलॉय में प्रॉपर्टीज को सैक्रिफाइस कर दिया तो एलॉय किस काम का भाई? अगर हम तो ये चाह रहे हैं सर कि कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो करे, बोलो क्लियर है कि नहीं? हम तो चाह रहे हैं कि सर कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो करे, कहीं ना कहीं वो हार्ड हार्ड बनाए। अगर वो बॉन्ड बना लिया तो एलॉय किसी काम का ही नहीं। ध्यान रखिएगा, एलॉय में फर्क क्या है, एलॉय में क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, एलॉय में आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, एलॉय में आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जस्ट लाइक कंपाउंड, देन होगा क्या माय डियर, जो आपके एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। वैसा हम एलॉय में नहीं चाहते, वैसा हम एलॉय में नहीं चाहते। नाउ तो ये बात होता है रही सर, हम दिल की तमन्ना है, हम चाह रहे हैं कि हम इंप्योरिटी ऐड करें, और इंप्योरिटी ऐड कैसे करते हैं, जस्ट लाइक दैट। पहला हमने बताया इंटरस्टिशियल, या तो हम उसके इंटरस्टिशियल साइड पे इंप्योरिटी ऐड करेंगे, तो पहला हो गया आपका इंटरस्टिशियल एलॉय, जस्ट लाइक योर स्टील, आई कैन से FEC सिस्टम। और दूसरा एलॉय बनेगा जस्ट लाइक दैट योर सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। दे आर बेसिकली व्हाट, टू टाइप्स ऑफ एलॉय आर देयर। फर्स्ट वन इज बेसिकली व्हाट, योर interstitial alloy, interstitial alloy, and second one is basically what, your substitutional alloy.
सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। यहां तक क्लियर है? नाउ इसका मतलब क्या है, जो आपने इम्प्योरिटी ऐड किए वो कहां ऐड किए, इंटरशियल साइड पे, और यहां पे कहां ऐड किया, यहां पे कैसा हुआ है आपका एलॉय, बेसिकली सब्स्टिट्यूट हुए आपस में एटम्स। नाउ अब एलॉय की बात करें तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन भी, इसका दूसरा नाम है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नाउ तो आपने यहां पे देखा एजी और बेसिकली कॉपर की हमने बात की, तो ये एलॉय बना रहा है, बिल्कुल एलॉय बना रहा है सर, क्यों, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तभी तो एलॉय बना है। नाउ जो ज्यादा मात्रा में होता है, सिल्वर यहां पे कितना है 92%, अगर ज्यादा मात्रा में है तो इसे बोलेंगे अपन सॉल्वेंट, इसे बोलेंगे अपन माय डियर सॉल्वेंट। और कॉपर जो है आपका कम मात्रा में है, ओनली 8%, इसे बोलेंगे अपन सॉल्यूट, इसे बोलेंगे अपन क्या, सॉल्यूट। तो बेसिकली व्हाट कैन आई से, जो एलॉय है इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, उसे हम बोलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा उसे हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूट। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट को कभी कभी अपन होस्ट एटम भी कहते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में, उसे बोलेंगे अपन क्या, सॉल्वेंट। एवरीवन क्लियर है यहां तक? नाउ अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो आपने देखा है एफईसी सिस्टम, हमने अभी देखा है जो कार्बन एटम कहां बैठते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठते हैं, इसे हमने बोला इंटरस्टिशियल एलॉय। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशनल, तो यहां पे आ गया आपका कॉपर निकल एलॉय, या अगर मैं बात करूं एजीसीयू एलॉय जो हमने देखा अभी, या बेसिकली एग्जांपल ऑफ योर बोथ टाइप ऑफ एलॉय। नाउ एक तीसरा और आता है जिसको हम बोलते हैं दोनों का मिक्सचर, इंटरस्टिशियल प्लस सब्स्टिट्यूशनल। तीसरा और आता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो होता है आपका इंटरस्टिशियल प्लस सब्स्टिट्यूशनल। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपका स्टेनलेस स्टील, आपका स्टेनलेस स्टील, व्हाट इज एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। देखो इसमें क्या होगा, आपका आयरन के साथ कार्बन तो है ही, स्टेनलेस स्टील, उसके साथ और काफी एलिमेंट्स भी होते हैं। जो आपका कार्बन रहेगा वो तो कहां जाएगा, इंटरशियल साइड में, और जो अदर एलिमेंट्स रहेंगे कॉपर निकल मिलाते हैं इसमें, कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, दे आर बेसिकली लाइक एज योर सब्स्टिट्यूशनल टाइप। दे आर बेसिकली व्हाट, थ्री टाइप्स ऑफ एलॉय। फर्स्ट वन इज बेसिकली व्हाट, इंटरस्टिशियल एलॉय, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशनल एलॉय माय डियर, और थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट, योर इंटरस्टिशियल प्लस सब्स्टिट्यूशनल। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया आपका एफईसी सिस्टम, ये कॉपर निकल, और ये हो गया आपका दोनों मिक्सचर। जस्ट नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन माय डियर। यस एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, किसे बोलेंगे एलॉय और किसे बोलेंगे कंपाउंड? बेसिकली हमारे दिल की तमन्ना यही है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाने हैं, हमें यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाने हैं। बॉन्ड बन गया तो कहीं ना कहीं आपका वो एलॉय नहीं रहेगा, कंपाउंड बन जाएगा, है ना? चलो अब बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिए अच्छे से, सबका हो गया? शुड आई मूव? यस एवरीवन, बताएं, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को भी? कोई डाउट तो नहीं ना?
बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। यस, बताएं। कोई डाउट है यहां तक किसी को? एवरीवन, इफ एनी डाउट देन आस्क मी, प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी एवरीवन, है ना? आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सर डाउट हमें आ रहा है, बताएं। चलिए, कहीं ना कहीं आपको ये डाउट आ रहा होगा सुहास, कहीं आप सोच रहे होंगे सर, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एलॉय, इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा है सर, अभी आपने पढ़ा है कि इंटरस्टिशियल में ये डिफेक्ट आएगा। अगर आपने मान लो ऐसा एलॉय बनाया, ऐसा एफईसी वाला आपने एलॉय बनाया, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। या सर आप कह रहे हो कि दे आर बेसिक अनदर काइंड ऑफ योर एलॉय इज सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। अगर आपने कॉपर निकल के एलॉय बनाया तो अभी आपने कहा सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो क्या सर हम एलॉय भी बना रहे हैं और हम वहां पे डिफेक्ट भी दे रहे हैं? क्या ऐसा होगा सर? भाई देखो, समझ में आया कि नहीं आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं? भाई दो टाइप से आपने एलॉय बनाया, इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशनल, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी कह रहे हो सर कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट भी है। तो क्या एलॉय बनाना हमारे लिए सही है कि नहीं है? एलॉय भी बना रहे हैं और डिफेक्ट भी कर रहे हैं, तो सही नहीं है सर। तो एलॉय बनाना कोई बिल्कुल सही बात नहीं है। एवरीवन, फील हुआ मैं क्या कह रहा हूं आपको? नाउ, तब बोला गया, तब ऐसा बोला गया सर, रुको रुको, तब आए आपके पिक्चर में यूमे रोथरे साहब। यूमे रोथरे साहब पिक्चर में आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम झगड़ा मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तुम्हारा एलॉय बन जाएगा और तुम्हारा कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना, यूमे रोथरे साहब ने कहा कि तुम रुको, अब जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे मन में डाउट यह है कि सर कि देखो ऐसा है, आप एक तरफ कह रहे हो कि सर एलॉय भी बनाओ और दूसरी तरफ कह रहे हो कि सर यहाँ पे डिफेक्ट भी प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू इंटरस्टिशियल एंड सब्स्टिट्यूशनल, तो हाउ कैन आई मेड एलॉय? क्या डिफेक्ट बना दें? तो यूमे रोथरे साहब ने कहा रुको, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। नाउ आता है आपका हेडिंग, यूमे रोथरे रूल्स फॉर एलॉइंग। फॉर एलॉइंग मतलब एलॉय बनाने के लिए यूमे रोथरे साहब ने क्या रूल्स दिए, हम उनकी बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यूमे रोथरे रूल्स फॉर एलॉइंग। देखिए, अगर हम इंटरस्टिशियल, अगर हम मेरे प्यारे भाई बहनों इंटरस्टिशियल एलॉय की बात करें, और मान लीजिए मैं यहां की बात करता हूं एफईसी सिस्टम का, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप क्यों हुआ? ये डेवलप इसलिए हुआ सर कि जो कार्बन के बैठने की जगह कम पड़ गई। सीधी बात है, ये डिफेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप प्रोड्यूस क्यों हुआ? ये इसलिए प्रोड्यूस हुआ कि जहां कार्बन एटम बैठा है उसके बैठने की जगह जो इंटरस्टिशियल साइट है वो मेरे प्यारे भाई बहनों कम पड़ने लग गई। अरे तभी तो ना ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। अगर वो आराम से यहां बैठ पाता तो क्यों धक्का मारता? अगर वो कार्बन एटम यहां पे बैठ पाता तो क्यों धक्का मारता, क्यों यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करता? क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट का, तो यहां पे डिफेक्ट क्यों बने? ये डिफेक्ट इसलिए बने सर कि कॉपर और निकल, अगर मैं बात करूं, ये तुमने एग्जांपल लिया, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, ये बिल्कुल बहुत साइज का डिफरेंस बहुत कम होता है। अगर मैं कॉपर और निकल की बात करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा हमने एलॉय बनाया जिसमें एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तब ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। बोलो, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर का साइज मान लीजिए बहुत, हमने एज्यूम किया था, मान लो कॉपर का साइज बहुत बड़ा है, तभी तो ना यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ है। यहाँ पे टेंशन डेवलप क्यों हुआ था? क्योंकि सर यहाँ पे निकल का जो एटम था, हमने एज्यूम किया, ऐसा देखा था कि अगर निकल का एटम बहुत छोटा बन गया तब यहाँ पे डिफेक्ट होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब क्या, यूमे रोथरे साहब ने कहा, उन्होंने देखा कि डिफेक्ट प्रोड्यूस हो क्यों रहा है सर, तो उन्होंने कुछ एक रूल दिया कि ऐसा है, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन एलॉय का, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन एलॉय का, तो यहां पर उन्होंने एक रूल दिया कि तुम ऐसा करो
जो तुम सॉल्यूट ले रहे हो, जो तुम सॉल्यूट ले रहे हो, मतलब जो आप मिनिमम क्वांटिटी में इसमें ऐड करना चाह रहे हो, मान लो आप कॉपर निकल का एलॉय बनाना चाह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप कॉपर निकल का एलॉय बनाना चाह रहे हो, तो सॉलिड कौन सा हो गया, यहाँ पे निकल हो गया, और सॉल्वेंट कौन सा हो गया, कॉपर हो गया। तो यूमे रोथरे साहब ने ये बोला कि जो सॉल्यूट का साइज है, जो सॉल्यूट का साइज है, बेसिकली जो सॉल्यूट का साइज है वो बेसिकली क्या हो, +15 या -15 तक ही हो। जो आपका सॉल्यूट का साइज है, बेसिकली सॉल्यूट साइज, ये सॉल्यूट साइज, उसमें ज्यादा गैप ना हो माय डियर, उसमें ज्यादा गैप ना हो। बोलो क्लियर है? जो सॉल्यूट का साइज है वो बेसिकली सॉल्वेंट के साइज से +15 या -15 इतना ही फर्क होना चाहिए। अगर एटॉमिक साइज का डिफरेंस ज्यादा हो गया, अगर आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट में एटॉमिक साइज का डिफरेंस ज्यादा हो गया, तभी तो ना ये डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। बोलो, तभी तो ना डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यूमे रोहतर साहब ने पहला रूल ये दिया, एटॉमिक साइज फैक्टर, इसे हमने बोला एटॉमिक साइज फैक्टर। उन्होंने ये बोला सर ऐसा कीजिए, जो सॉल्वेंट का साइज है वो आप क्या कर दो, +15, सॉरी जो सॉल्यूट का साइज है वो सॉल्वेंट के साइज से ओनली कम डिफरेंस, ओनली 15 या -15, इससे ज्यादा नहीं। अगर +15 ज्यादा हुआ, अगर सॉल्यूट का साइज सॉल्वेंट से +15 ज्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप करेगा। -15 से कम हुआ तो कहीं ना कहीं वो टेंसाइल स्ट्रेन फिर डेवलप करेगा। दिस इज बेसिकली रूल गिवन बाय यूमे रोथरे साहब, और उन्होंने ये पहला रूल दिया, इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज फैक्टर। इसे हमने क्या कहेंगे माय डियर, पहला ही रूल हमने है एटॉमिक साइज फैक्टर। पहला रूल क्या था आपका, एटॉमिक साइज फैक्टर। सिमिलरली अगर इंटरस्टिशियल एलॉय बनाए, तो उन्होंने कहा था कि जो आपका सॉल्यूट का साइज है, मतलब कार्बन का जो साइज है, बेसिकली उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका इंटरस्टिशियल साइट का जगह का साइज है। बोलो, उन्होंने क्या कहा, इंटरस्टिशियल एलॉय के लिए यह कहा, अगर तुम चाह रहे हो कि हम इंटरस्टिशियल एलॉय बनाए, तो क्या करो, जो इंटरस्टिशियल साइट है उसका जो साइज है वो बेसिकली सॉल्यूट के एटम के बराबर होना चाहिए, ताकि क्या हो, आपका वहां पे उसको बैठने की जगह मिले, वो धक्का ना मारे, वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप ना हो। दिस इज बेसिकली फर्स्ट रूल गिवन बाय योर ह्यूमन होते साहब, ताकि क्या हो, आपका डिफेक्ट्स जो है, आपका डिस्टोर्शन पैदा ना हो, क्या मैं कह सकता हूं, आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप ना हो। बोलो, यहां तक क्लियर है? पहला जो रूल है क्लियर हुआ, एटॉमिक साइज फैक्टर। पहला रूल क्लियर हुआ एवरीवन, एटॉमिक साइज फैक्टर। क्या बोला ह्यूमन साहब ने, पहला रूल क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहला हो गया रूल आपका एटॉमिक साइज फैक्टर ना। तो बेसिकली व्हाट योर एटॉमिक साइज फैक्टर, द फर्स्ट रूल इज योर एटॉमिक साइज फैक्टर, एटॉमिक साइज फैक्टर ना। ये बात तय हो गई सर। तो हमने इसमें ऐसा देखा, सर कि जो आपका बेसिकली सॉल्यूट का जो साइज है वो सॉल्वेंट के साइज से +15 और -15 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये +15 और -15 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ अब आते हैं सेकंड पे। भाई ये तो एक बात हो गई, दूसरा एक और था, अगर आपको एलॉय बनाना है तो कहीं ना कहीं वहां पे बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। अगर बॉन्ड बन गया तो वहां पे वो एलॉय नहीं बन पाएगा, दूसरा जो फैक्टर दिया यूमे होते साहब ने, वो ये दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। इसे बोलते हैं अपन केमिकल एफिनिटी फैक्टर, इसे हम बोलते हैं केमिकल एफिनिटी या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, एक ही बात है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फैक्टर, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना भी गैप ना हो कि वो बॉन्ड बना ले। थर्ड रूल जो दिया था आपने, बेसिकली दोनों जो रूल है वो आपके दिए गए थे, जस्ट नॉट मेक बॉन्ड,
बॉन्ड अगर बन गए तो वो कंपाउंड बन जाएगा, वो एलॉय नहीं बनेगा। थर्ड वन बेसिकली व्हाट, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसीज ऐसी होनी चाहिए, वैलेंसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं प्लस माइनस कर दिया, उसमें गैप कर दिया, उनका एलॉय बना दिया, कोशिश किया बनाने का, वो तो बॉन्ड बना लिए। तो वैलेंसीज भी कुछ इस टाइप से होने चाहिए माय डियर कि वहां पे आपका बॉन्ड ना बने। तो तीन रूल हो गए। एटॉमिक फैक्टर ये बेसिकली बता रहा है कि टेंसर स्ट्रेंथ फील्ड और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फील्ड डेवलप ना हो। तो सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, ये बता रहे हैं माय डियर कि यहां पे बॉन्ड ना बने। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सर, जैसे 15 माइनस 15 चाहे तो 100 का ब्रैकेट है, उसमें अगर सॉल्वेंट को 60 है और सॉल्यूट 15 मीन्स, नहीं ये बेसिकली साइज बोल रहा है। देखो भूषण, आप क्या बोल रहे हो, मैं एक बार पढ़ लेता हूं कि सर जैसा आप बोले कि +15 -15 चाहिए तो 100 का ब्रैकेट है, ब्रैकेट है मतलब, और उसमें अगर, नहीं ये सॉल्वेंट का साइज है। अरे ये एग्जांपल ले रहा हूं भूषण, ये अगर आपका ये परसेंट 15% कह सकते हो आप, 15%, ये सॉल्वेंट का साइज है। मान लीजिए आपका एक एलॉय है जिसमें सॉल्वेंट मान लीजिए आपका 60 है, क्लियर। सॉल्वेंट का साइज, एटॉमिक साइज माइंड, कॉपर का एटॉमिक साइज बोल रहा है यहाँ पे, बोलो क्लियर है कि नहीं, ये परसेंट नहीं, अरे ये क्या है, आपका एटॉमिक साइज है, सॉल्वेंट का एटॉमिक साइज, और ये आपका सॉल्यूट का एटॉमिक साइज। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन कि एटॉमिक साइज की बात कर रहा है। जैसे कॉपर निकल की बात किया हमने, अगर कॉपर निकल की बात किया तो हमने ये देखा कि सॉल्वेंट का कॉपर है, उसका एटॉमिक साइज, और निकल, उसके एटॉमिक साइज में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर उसमें +15% और माइनस गैप हो गया तो वहां पे स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएंगे। किलो में आता कि एटॉमिक साइज को दिखा, नॉट परसेंटेज, एटॉमिक साइज को दिखा रहा है। अरे वन फील हुआ कॉन्सेप्ट। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, वेरी गुड, क्लियर ना। हाँ, अब फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपने एटॉमिक साइज में ज्यादा गैप कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं आपका टेंसिल और कंप्रेसिव में बन जाएगा, बड़ा हुआ तो कंप्रेसिव, छोटा हुआ तो बेसिकली वो। नाउ थर्ड हो गया आपका माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर। ये तभी अपन अप्लाई करेंगे जब आपका तीनों सेटिस्फाई हो चुका होगा। जैसे ही आपके सामने आया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपके सामने आया कि इसका एलॉय बनाएंगे, इसका आप एलॉय बनाएंगे, किसी दो मेटल का आपको एलॉय बनाना है, एलिमेंट का एलॉय बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये तीनों ही फैक्टर चेक करोगे, ये तीनों ही फैक्टर माइंड में चेक करोगे, क्या एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस है, नहीं है तो चलो ठीक है सर, एलॉय बनाने को तैयार है। दूसरा चेक किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही सर, हो गया। वैलेंसी चेक किया, सही है। अब आप आओगे तीसरे पे, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर। देखो क्या है ये, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, इसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर भी बोलते हैं। देखो ये क्या है, अब समझते हैं। अगर मैं बात करूं आपका माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर का, माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर देखिए क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, सर आपको मान लीजिए कॉपर एंड निकल का एलॉय बनाना है, अगर आपको कॉपर और निकल का एलॉय बनाना है, अब मुझे बताओ कॉपर का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, एरवन मुझे बताएंगे कॉपर का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बताएं जरा, कॉपर का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, बता सकते हैं मुझे आप कहेंगे सर एफसीसी, अरे है कि नहीं बोलो, बताया था, याद करवाया था एफसीसी कॉपर का, और सिमिलरली निकल का क्या है आपका एफसीसी।
जब दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है, ध्यान सुनिएगा, अगर दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है माय डियर, तो ये एलॉय बनाएंगे, और एलॉय बनाएंगे वो भी ऐसा कि यहां पे 100% फुल्ली सॉलिड सॉल्युबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या कि सर कॉपर और निकल दोनों को कितना भी परसेंट ले लीजिए, कॉपर और निकल दोनों को कितना भी परसेंट ले, वो क्या करेंगे, फुल्ली सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। बोलो क्लियर यहां तक? अब जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे आप कितना भी ले लो, मान लो ये आपका निकल 10% है और ये 90% हो गया, 80 20 70 30 60 40, मतलब कहने का मतलब यह है माय डियर, कहने का मतलब यह है दे आर फुल्ली सॉल्युबल टू ईच अदर। अगर ये सेम माइक्रो स्ट्रक्चर के हैं तो ये एलॉय बनाएंगे, वो भी फुल्ली सॉल्युबिलिटी शो करके आपस में पूरा घुल मिल जाएंगे, मतलब कितना ही परसेंट मिला दो। लेकिन अगर मान लीजिए माय डियर, आपने चाहा कि मैं कॉपर और जिंक का मैं एलॉय बनाना चाहता हूं, बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए आपने कहा कॉपर और जिंक का मैं एलॉय बनाना चाहता हूं, तो बताओ कॉपर क्या है, एफसीसी। कॉपर क्या है आपका, एफसीसी है एवरीवन, कोई समस्या नहीं इसमें, किसी समस्या है कॉपर एफसीसी क्यों हुआ? और मुझे बताओ जिंक क्या है, मुझे बताओ जिंक क्या है, मुझे बताओ जिंक का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, एचसीपी। वेरी गुड। तो क्या ये एलॉय बनाएंगे, क्या ये एलॉय बनाएंगे एवरीवन? दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो क्या ये एलॉय बनाएंगे, यस और नो? यस और नो? सोचिए, क्या आपने ऐसा कोई एलॉय देखा है जो कॉपर और जिंक से बना हो? क्या आपने ऐसा कोई एलॉय देखा है जो कॉपर और जिंक से बना हो? कभी सुना हो, कभी बिल्कुल सही है ब्रास। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मतलब सर ये बात तो तय है कि ये एलॉय तो बनाएंगे, ये एलॉय तो बनाएंगे, तो डिफरेंस क्या सर, तो डिफरेंस क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी इनका माइक्रो स्ट्रक्चर सेम नहीं आता तो एलॉय तो बनाएंगे, लेकिन ये फुल्ली सॉलिड शो नहीं करेंगे। यहां पे आपका ज्यादा मात्रा में है कॉपर, कम मात्रा में है आपका जिंक। कॉपर है एफसीसी, जिंक है आपका एचसीपी। तो कहीं ना कहीं जब जिंक कॉपर में आना चाहेगा, जब जिंक आपका कॉपर में आना चाहेगा, तो जिंक बोलेगा, क्या मेरे को कॉपर बोले, कॉपर ज्यादा है, कॉपर बोलेगा भाई तेरी एक लिमिट है, तेरी एक लिमिट है, तू हमारे अंदर एक लिमिट तक ही आ पाएगा। जैसे अगर हम कॉपर जिंक की बात करें, तो जो आपका जिंक है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ओनली 40% तक ही इसमें फुल्ली सोल्यूबल हो सकता है। वो ओनली यहां पे 40% तक ही फुल्ली सोल्यूबल हो सकता है। इसके बाद अगर आपने जिंक मिलाया, अगर 40% के बाद जैसे हमारे 50% मिलाया, तो वो कहीं ना कहीं फुल्ली सोल्युबिलिटी शो नहीं करेगा। मतलब क्या, आपने 30 मिलाया जिंक तो कोई बात नहीं, 30 या 70 20 और 80 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने जिंक को 40% के ऊपर मिलाया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे दिक्कतें पैदा होगी, ये फुल्ली सॉलिड सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा। यही कहा आपके यूमे उतरे साहब ने कि अगर आपका माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है, अगर आपका माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है तो वो फुल्ली सॉलिड सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। लेकिन अगर आपका माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जैसे कॉपर एंड जिंक, तो एलॉय तो बनाएंगे वो, लेकिन एलॉय बनाएंगे ये तभी बनाएंगे, और एलॉय बना लेंगे उसमें दिक्कतें पैदा क्या होगी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूट है, उसका एक लिमिट तय हो जाएगा।
उसका एक लिमिट तय हो जाएगा, मतलब इसे बोलते हैं अपन सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। इसे हमने क्या बोला, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। मतलब यहाँ पे जिंक का एक लिमिट तय हो गया कि भैया यहाँ पे तुम 40% ही आ सकते हो। दूसरी बात, ये तो बात तय हो गई सर, यहाँ पे इसकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट हो गई। नाउ अब हमने क्या देखा कि इसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। भैया कॉपर यहां पे ज्यादा मात्रा में है, कॉपर यहां पे ज्यादा है, तो कॉपर ये बोलता है अगर तुम्हें जिंक हमारे अंदर आना है, अगर हमारे साथ मिलना है, तो कहीं ना कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। कॉपर ये बोलता है हम यहाँ पे ज्यादा हैं, बिकॉज ये सॉल्वेंट है, ये ज्यादा है, तो ये बोलेंगे सर, जिंक को बोलेंगे अगर तुमको हमारे साथ मिलना है तो बोलो बोलो हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्रास बना यहां से, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, एफसीसी। तो यहाँ पे अबेंडेंट कौन है, जहां पे ज्यादा कौन है, आपके सॉल्वेंट कौन है, एफसीसी है, एफसीसी है। तो पूछ ले कि कोई भी एलॉय की बात करें, किसी भी एलॉय की बात करें, तो वहां उस एलॉय का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपका जवाब होगा सर जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो ही होगा इसका बेसिकली व्हाट, आपका माइक्रो स्ट्रक्चर। तो सॉल्वेंट का माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, वही क्या होगा, आपके एलॉय का माइक्रो स्ट्रक्चर होगा। एवरीवन यहां तक बात क्लियर हुई? अगर यहां तक बात क्लियर हुई है तो आप मुझे बताएं कि आयरन कार्बन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। आयरन कार्बन एट रूम टेम्परेचर, बताओ बराबर। आयरन कार्बन एट रूम टेम्परेचर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, माइक्रो कैसा होगा, बताओ। आयरन कार्बन एलॉय हमने बनाया एट रूम टेम्परेचर, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा एवरीवन। बताओ। देखो यहां पे पहले सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, बताओ मुझे। यहां पे सॉल्वेंट कौन है एवरीवन, Fe, बिल्कुल सही। तो आप ये समझ पा रहे हो क्या, Fe जो है, जो Fe है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका बीसीसी। मैंने लिखा है एट रूम टेम्परेचर योर, हाँ एट रूम टेम्परेचर आयरन सॉल्वेंट है, तो एट रूम टेम्परेचर आपका आयरन कैसा होता है, अल्फा आयरन, बेसिकली व्हाट, बीसीसी। मैंने लिखा है आपको। तो अगर ये बीसीसी है तो मुझे बताओ FeC का कितना होगा, FeC का कितना होगा, क्या होगा एवरीवन, बीसीसी। इसलिए FeC जो एलॉय है एट रूम टेम्परेचर किस स्ट्रक्चर का होगा माय डियर, बीसीसी का होगा। किसका होगा, बीसीसी का होगा। बोलो क्लियर यहां तक एवरीवन। जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो ही क्या होगा आपका, उसका ही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है। इज इट क्लियर? फोर्थ रूल समझ में आया सबको, सबको फोर्थ रूल क्लियर हुआ, माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर। हाँ ये तभी अप्लाई होगा माय डियर, ध्यान से देखिएगा, ये तभी अप्लाई होगा जब मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जो ऊपर के तीनों ही रूल है वो सेटिस्फाई हो चुके हो, वो सेटिस्फाई हो चुके हो, तभी ये रूल अप्लाई होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर आई कैन से एलॉय, जो कि बता रहा है सॉलिड सॉल्युबिलिटी। जब क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, काफी क्वेश्चन पूछता है, काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द रूल ऑफ ह्यूमेरो डिस्क्राइब द फुल्ली सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ एटम। फोर्थ रूल, इसे बोलेंगे अपन माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर, या कभी कभी बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, कैसे भी आप कह सकते हो। नाउ ऐसे अपन दिखाते हैं कैसे एलॉय बनते हैं, और एलॉय को बनने के लिए आपके 4 रूल है माय डियर। एलॉय को बनने के 4 रूल है जो कि यूमे रोथरे साहब ने दिए। पहला हो गया आपका एटॉमिक साइज फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये बेसिकली बता रहा है, ये जो फैक्टर बता रहा है कि आपका वहां पे कंप्रेसिव और टेंशन स्ट्रेन डेवलप ना हो ताकि डिफेक्ट ना आए। और दोनों जो बता रहे हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी, ये बता रहे हैं कि आपका बेसिकली क्या हो, बॉन्ड ना बने, कंपाउंड ना बने, नॉट मेक बॉन्ड्स। और जो फोर्थ है आपका माइक्रो स्ट्रक्चर फैक्टर, वो ये बता रहा है कि क्या जो आपके एलॉय है वो फुल्ली सॉलिड सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर?
तो यहां तक हुए आपके 3 डिफेक्ट। पहला हुआ आपका वैकेंसी डिफेक्ट माय डियर, सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड थर्ड डिफेक्ट इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। इसके बाद हमने समझा कि क्या एलॉय होता है, क्या कंपाउंड होता है, बेसिकली व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ एलॉय, क्लियर, और एलॉय को बनाने के क्या रूल है वो हमने अभी तक यहां देखे ना। अब आते हैं हम फोर्थ डिफेक्ट में, इसका नाम है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका नाम है मेरे प्यारे भाई बहनों सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे आप बताएं, एवरीवन, यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताएं। एनीवन, कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। बहुत बढ़िया। नाउ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, जहां हमने वैकेंसी में देखा कि जैसे आपका एक बेसिकली पेरेंटल जो एटम था वो अपनी पेरेंटल साइट छोड़ के कहीं चला गया था, जैसे कि वहां पे आपने वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई थी। यहां हम क्या देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपका एटम है, बेसिकली ये परफेक्ट एटिस था, मान लीजिए ये परफेक्ट है, क्लियर। नाउ अब मान लीजिए ऐसा हुआ, सेल्फ क्यों बोला, सेल्फ इसलिए बोला मेरे प्यारे भाई बहनों, सेल्फ इसलिए बोला कि ये मान लीजिए आपका एटम यहां से हटता है, ये यहां से देखो नाम में छुपा है, नाम में सेल्फ का मतलब क्या, इसी ही क्रिस्टल, कोई बाहर का एटम नहीं है, कोई बाहर का एटम नहीं है, ये इसी का ही एटम, इसी क्रिस्टल का एटम अपने जगह से उठता है, अपनी जगह से उठता है, और सेल्फ इसी साइट पे इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर बैठता है। ये एटम यहां से उठा और मान लीजिए ये एटम आके इसके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठा। अब आपको पता है इंटरस्टिशियल साइट कौन सी होती है, इसका आपको अंदाजा है, क्लियर यहां तक। मतलब यहां पे क्या देखा मेरे प्यारे भाई, यहां पे देखा कि आपका एटम खुद का ही एटम है, क्रिस्टल का एटम है, सेल्फ बोला ना, सेल्फ खुद का ही एटम, इस क्रिस्टल का ही अपना एटम उठा और मेरे प्यारे भाई बहनों इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के ही इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर बैठा। देखो माय डियर, आपका इंटरस्टिशियल छोटा छोटा होता है, आपका इंटरस्टिशियल साइड तो बहुत छोटा है, उसकी जगह अगर आपका ये एटम क्रिस्टल का एटम जाके बैठेगा तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप करेगा। भाई जो इंटरस्टिशियल साइड की जगह तो बहुत कम है यार, बहुत छोटी होती है, और वहां पे अगर जहां कार्बन नहीं आ पाया वहां पे अगर यही सेम टू सेम एटम इसी क्रिस्टल का एटम बैठ गया तो हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां क्या आएगा आपका हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड, हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड, हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां पे आपका क्यों हाईली क्यों हुआ, यहां मैंने हाईली क्यों लिखा, क्योंकि आपका साइड का साइज बहुत छोटा है, यहां पे कौन आके बैठा है, ये यही एटम, माय डियर फ्रेंड इतना बड़ा एटम अगर छोटे आके बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप होता है।
इसे हम बोलते हैं आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एवरीवन, इसे हम क्या बोलते हैं आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ नाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर। फोर्थ वन आता है आपका, आई कैन से फिफ्थ वन, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल है जो कि आयन से मिलके बना है। जैसे मान लो एक कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव, कुछ ऐसा अगर मान लीजिए आपका क्रिस्टल है, जो कि कैटायंस और एनायन से मिलके बना है, जस्ट लाइक दैट। लाइक दैट, मान लीजिए ये कैटायंस और एनायंस हैं, बेसिकली दे आर क्लोजली पैक्ड, इस पे कहने की बात नहीं है, दे आर बेसिकली लाइक परफेक्ट। और ऐसा समझ लीजिए ये पॉजिटिव है, दे आर बेसिकली कैटायंस। इनका आपने किस तरह से बनाया होगा, कैटायंस बेसिकली, और दे आर एनाइंस, माइनस माइनस, दे आर बेसिकली व्हाट, योर एनाइंस। तो जो पॉजिटिव है इन्हें हम बोलते हैं कैटायन, और मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे हमने ये हम बनाया है, इसे हम बोला एनायन। इसका हमने क्या बनाया, एक क्रिस्टल बनाया है। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही आपने मेरे प्यारे भाई बहनों एनाइंस और कैटायंस का स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखिएगा, तो जैसे ही आप सॉलिडिफाई करते हो तो आपने ये देखा कि मान लो आपका ओनली कैटायन, अभी मैं बोल रहा हूं ओनली कैटायन, ओनली कैटायन मेरे प्यारे भाई बहनों यहां से उठ के यहां पे आ गया, ओनली आपका कैटायन इस जगह पे आ गया। क्लियर, यहां से उठ के यहां पे आ गया, यहां पे वैकेंसी क्रिएट किया, यहां पे वैकेंसी क्रिएट किया माय डियर, यहां पे वैकेंसी क्रिएट करके, यहां पे वैकेंसी क्रिएट करके ये यहां पे डिस्प्लेस हो गया। इसे बोलेंगे अपन फ्रैंकल डिफेक्ट, इसे बोलेंगे अपन क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ अदर, अगर मैं कहूं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक पेयर में कैटायंस और एनाइंस दोनों ही यहां से उठे, डिफ्यूजन इनका हुआ, दोनों ही उठे और कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल के सरफेस पे, इस क्रिस्टल के सरफेस पे जाके बैठ गए और इस जगह उन्होंने वैकेंसी क्रिएट कर दी, तो इसे बोलेंगे अपन शॉर्ट की डिफेक्ट। ये जो दिख रहा है आपको यहां पे जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ये बोलेंगे अपन क्या, एससी शॉर्ट की डिफेक्ट। और ओनली कैटायन आपका डिस्प्लेस हुआ है, इसे बोलेंगे अपन फ्रैंकल डिफेक्ट, इसे बोलेंगे अपन फ्रैंकल डिफेक्ट, इसे बोलेंगे अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। एवरीवन क्लियर है यहां तक? नाउ तो फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली वैकेंसी टाइप डिफेक्ट। भाई यहां पे इन फ्रैंकल डिफेक्ट आपका ओनली कैटायन अपनी जगह से उठ के जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो यहां पे वैकेंसी क्रिएट कर रहा है एवरीवन। और अगर मैं यहां पे बात करूं इस पर्टिकुलर शॉर्ट के डिफेक्ट का, तो यहां पे आपका कैटायन और एनायन दोनों ही उठ के क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरफेस पे जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसे बोलते हैं अपन शॉर्ट के डिफेक्ट, दे बोथ आर बेसिकली व्हाट, वैकेंसी टाइप डिफेक्ट। क्लियर? नाउ इसमें एक और बात आती है, जैसे आप मान लीजिए इस फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें, अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो आपका पॉजिटिव कैटायन जो है वो यहां से उठ के यहां है, मतलब कहीं ना कहीं क्रिस्टल में ही है। मान लो आप अपने घर से उठ के कहीं और चले गए, तो कहीं ना कहीं आप अपने गांव में ही हो, अपने गांव में हो। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें, ये जो आपका पेयर में उठे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी क्या हुआ, यहां से डिफ्यूज होके कहीं और चले होंगे, मतलब है अपने गांव में ही, है अपने गांव में ही। तो मैं कह सकता हूं क्या, गांव की जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन ऑफ बेसिकली आपका जो गांव है, वो चेंज हुई है क्या, वो चेंज नहीं है। मतलब द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, the numbers of positive or negative ions due to Frankel as well as for
शॉर्ट के डिफेक्ट दे आर नॉट चेंज, दे आर नॉट चेंज। बोलो क्लियर है? मतलब यह ऐसे पूछता है कि ड्यू टू फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट क्या इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव में फर्क आएगा? मतलब वो पूछना चाह रहा है कि क्या नंबर ऑफ पॉजिटिव एटम्स और नेगेटिव एटम्स में आपका फर्क आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ड्यू टू फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट द रेशियो बिटवीन, या मैं कहूं रेशियो ऑफ फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट्स आर इक्वल। मतलब यहां पे इनके नंबर में फर्क नहीं आ रहा है। पॉजिटिव भी उठा, कहीं बैठ गया अपने गांव में ही है, अपने क्रिस्टल में ही है, ये भी उठा कहीं बैठ गया होगा अपने क्रिस्टल में ही है। दे फॉर्म लाइक एक वैकेंसी डिफेक्ट। दो की पॉइंट है इसके, 3 पॉइंट मान लो। पहला फ्रैंकल क्या हुआ? ओनली कैटायन। शॉर्ट की क्या हुआ? दोनों मिलके कैटायन एनायन दोनों मिलके गायब हुए, उसे बोला हमने शॉर्ट की। और तीसरा आपका की पॉइंट क्या हुआ कि दे आर बेसिकली व्हाट वैकेंसी टाइप डिफेक्ट। फोर्थ की पॉइंट क्या हुआ कि यहां पे भले फ्रैंकल हो शॉर्ट की हो, यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ने वाला है एक क्रिस्टल में। एवरीवन क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। गुड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर योर पॉइंट डिफेक्ट्स। ये क्या हो गया? आपके पॉइंट डिफेक्ट हो गए। अब आगे बात करने वाले हैं आपके लाइन डिफेक्ट का। तो अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें माय डियर, दे आर, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको। अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें एवरीवन, तो दे आर आल्सो कॉल्ड जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। They are also called zero-dimensional defect, or basically for I can say 2 to 3 types. Like your first one is vacancy, my dear. Vacancy, interstitial, substitutional, and your self-interstitial. 5 types: self-interstitial, or last one is basically what? Frankel and Schottky. Frankel and Schottky. क्लियर? ये हो गया आपके पॉइंट डिफेक्ट। यस। अब बढ़ते हैं आगे आपके लाइन डिफेक्ट्स में। नाउ तो लाइन डिफेक्ट की अगर हम बात करें, लाइन डिफेक्ट की बात करें, तो सर एक बात तो तय है कि इसे हम बोलते हैं आपका वन डायमेंशनल डिफेक्ट। इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल डिफेक्ट। एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? सर वो लिखने दें। अच्छा लिखा नहीं क्या? कौन सा, ये वाला कह रहे हो? ये वाला कह रहे हो क्या भूषण? ये वाला कह रहे हो, इसके पहले वाला कह रहे हो? बताओ। डन। चलिए बहुत बढ़िया। जस्ट वेट गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल इज देयर। बहुत बढ़िया। तो हम अब आगे मूव करने वाले हैं लाइन डिफेक्ट में। जस्ट लाइन डिफेक्ट। तो ये बात होता है सर कि इसे हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल डिफेक्ट।
बोलो इसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन डिफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन में दिखाई देने वाला है। देखो कैसे होता है, इसे हम एक और नाम देते हैं डिसलोकेशन, इसे हम एक और नाम देते हैं हमारे डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्या इसे बोलते हैं डिसलोकेशन। देखो डिसलोकेशन का मतलब क्या है, देखिए मेरे प्यारे डिसलोकेशन का मतलब क्या है समझते हैं। मान लो मान लीजिए आपका कहीं ना कहीं आपके जो परफेक्ट क्रिस्टल बनाने की आपके दिल की तमन्ना थी, जस्ट लाइक दैट। ये मैं कुछ प्लेन बना रहा हूं आपके सामने, फील कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। ये मान लीजिए मैं आपके हम प्लेन बना रहा हूं, 1 2, दे आर वर्टिकल प्लेन्स, 3 4 5 और 6। यहां जो मैं आपको यहाँ प्लेन बनाया हूं वो बेसिकली क्या है, ये 3D में है कुछ ऐसे, पीछे आपको फ्रंट पेज दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसे प्लेन है माइडियर, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसे प्लेन्स हैं ऐसे, क्लियर, कुछ ऐसे हैं। अगर मैं किसी एक प्लेन को उठा के दिखाऊं आपको तो कुछ आपको ऐसे दिखने वाले हैं, दे आर बेसिकली वो वर्टिकल प्लेन्स जो कि मैं आपको फ्रंट में दिखा रहा हूं। दे आर वर्टिकल प्लेन्स जो कि मैंने पास रखे हैं एक क्रिस्टल के, और क्रिस्टल में वर्टिकल प्लेन्स है, और ये कुछ प्लेन्स आपको ऐसे दिखाई देने वाले, जस्ट पास मैंने प्लेन रख दिए, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, आपके एटम है, जस्ट मान लीजिए 1 3 4 5 6, ये एटम्स आर देयर, 1 2 3 5 6 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दे आर बेसिकली वन एटम। और मैं मान सकता हूं ये एक परफेक्ट लैटिस है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आपका परफेक्ट लैटिस है। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही आपने सॉलिडिफिकेशन किया, जैसे ही आपने मेरे प्यारे भाई बहनों सॉलिडिफिकेशन किया, तो आपने कुछ ऐसा देखा, आपने कुछ ऐसा देखा कि मान लो ये प्लेन के नंबर देता हूं मैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, ये आपने कुछ प्लेन के नंबर दे दिए। नाउ अब हमने क्या किया, हमने देखा सर प्लेन नंबर 4 के जो नीचे वाले एटम है वो सॉलिडिफिकेशन के दौरान गायब हो गए। जो प्लेन नंबर 4 के जो नीचे वाले एटम है माय डियर फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं यहां पे आपके गायब हो गए, डिसलोकेट हो गए जब आपने सॉलिडिफिकेशन किया। कुछ आपने ऐसा देखा, फिर जब आप ऐसा देखना चाहोगे, जब आप ऐसा देखोगे तो ये महसूस करोगे सर, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस मान लो आप ए है, इनके बीच की डिस्टेंस ए है, एटम के बीच डिस्टेंस ए है माय डियर, और ये स्टेबल है ए है। तो जब यहां पे अगर एटम्स नहीं आए तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2a हो जाएगा। एवरीवन क्लियर है? तो यहां पे अगर एटम नहीं आए हैं, यहां पे एटम नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसके पास वाले जो एटम है वो इस तरफ आना चाहेंगे, वो इस तरफ मूव करना चाहेंगे माय डियर। जो इनके पास वाले एटम है कहीं ना कहीं इन वैकेंसी को भरना चाहेंगे, जो मैंने देखा था पहले। अगर यहाँ पे ये पास वाले एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वैकेंसी को भरना चाह रहे हैं, यहां पे जैसे ऐसे थे, जैसे वैकेंसी वो ऐसे आ गए, तो कहीं ना कहीं यहां पे कौन सा स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा बताओ। यहां पे मैं बात करूं तो मुझे बताओ कौन सा स्ट्रेन फील्ड डेवलप हुआ होगा, इसकी बात करूं तो एनीवन, टेंसाइल, वेरी गुड। तो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड। और सिमिलरली अगर यहां टेंसाइल है तो इसके ऊपर वाले प्लेन में इसके कंपैरिजन की बात देखो, यहां पे अगर बात करें तो ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है इसके कंपैरिजन में बात करें तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर मैं इस प्लेन को मिसिंग हाफ प्लेन बोलूं, अगर मैं इस प्लेन को, नीचे वाले प्लेन को मिसिंग हाफ प्लेन बोलता हूं, मिसिंग हाफ प्लेन बोलता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं कह सकता हूं क्या, जो ऊपर वाला प्लेन है उसे मैं क्या बोलूं, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। देखो यहां पे एक्स्ट्रा जैसा कुछ नहीं है, बट हमने यहां पे कंपैरिजन में कहा है, क्योंकि ये तो आपके इनिशियल प्लेन थे ना, ये सब तो इनिशियल प्लेन थे, परफेक्ट एडिस के प्लेन थे। यहां हमने थोड़ी कोई एक्स्ट्रा प्लेन डाला है, लेकिन अगर इसे हमने मिसिंग हाफ प्लेन कहा है
अगर इसे हमने मिसिंग हाफ प्लेन कहा है, इससे कंपैरिजन में हमने इसे क्या कहा है, ये आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? इसके कंपैरिजन हमने यहां पे कहा है क्या है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। नाउ तो मुझे बताओ, अगर यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, तो इसके कंपैरिजन की बात करें तो यहां पे कौन सा स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा? यहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जो ये चौथे नंबर वाला ऊपर वाला प्लेन है, ये ऐसा लटक रहा है माय डियर, ऐसा लटका हुआ है बीच में ही। तो अगर यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, आप ये कह रहे हो, तो बताओ ऊपर कौन सा होगा? बोलिए जरा। अगर यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, तो इसके ऊपर ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, जो कि हमें कंपेरेबिलिटी दिखाई दे रहा है, ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, यहां पे कैसा स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा? एवरीवन बताएं जरा। अगर कंपेयर करें, हालांकि एक्स्ट्रा हाफ ऐसा कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा हाफ कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली पहले से ही परफेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर इसका कंपैरिजन करूं तो यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां पे एक एक्स्ट्रा प्लेन डाला गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड, इसके कंपैरिजन में। क्लियर हुआ यहां तक? बोलो। जब आपने ऐसा देखा कि यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो गया, यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके इस क्रिस्टल में डिस्टोर्शन आने वाले हैं। देखो डिस्टोर्शन कैसे आएंगे, डिस्टोर्शन कैसे आएंगे माइटी, ध्यान से देखिएगा। वही प्लेन बना रहा हूं, ये मान लीजिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका पहला नंबर वाला प्लेन था, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर 1 वाला प्लेन था, और नंबर 2 वाला प्लेन इसके पास में, जो नंबर 3 वाले प्लेन के नीचे वाले एटम है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ आना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इस तरफ आना चाह रहे हैं माय डियर। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरफ आ जाएंगे, 3 नंबर वाला प्लेन। 4th वाला आपका खाली हो गया। क्लियर? 5th वाला, जो 5th वाला के नीचे वाला एटम है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ आना चाहेंगे, जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। और ये माय डियर 6 वाला प्लेन है। अब इनमें एटम, अगर मैं इनके एटम देखूं तो कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? ये आपके ऊपर 3 1 2 3। तो आप समझ सकते हो, परफेक्ट वाला प्लेन जो आपका क्रिस्टल था, वो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले बताया था। ड्यू टू दिस डिफेक्ट कि आपका यहाँ मिसिंग प्लेन हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाई बहनों आपका जो क्रिस्टल है कुछ इस तरफ ऐसा बन गया होगा। बोलो ऐसा बन गया एवरीवन? बोलो क्लियर है कि नहीं? ड्यू टू डिस्टेंस फील्ड क्लियर हुआ? ये ऐसा बन गया होगा। देखो ये 3 नंबर वाले प्लेन के एटम और 5th वाले कुछ ऐसे हो गए होंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। अब देखो डिफेक्ट बन क्या रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर यहां से ऊपर देखता हूं, मेरा जो हाथ है माय डियर उसके ऊपर देखूं, तो यहां पे आपको कोई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? अगर इसके ऊपर देखूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो क्या आपको इसके ऊपर कोई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं सर। बोलो कहीं दिखाई दे रहा है कोई डिफेक्ट? बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर, बिल्कुल जो एटम पास पास में है बिल्कुल परफेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे नीचे देखूं, तब भी मुझे कोई डिफेक्ट दिखाई दे नहीं रहा। अगर मैं नीचे देखूं तब भी, देखो हाथ बन गया मेरा पूरा, अगर मैं इसके नीचे देखूं तब भी मुझे कोई डिफेक्ट दिखाई दे नहीं रहा। तो माय डियर डिफेक्ट कहां है? डिफेक्ट कहां है? तो मेरे प्यारे भाई बहन डिफेक्ट जो है इस लाइन में है, इस लाइन में डिफेक्ट है। कह रहे हो कि नहीं? ये जो पेन दिखाई दे रहा है बोर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन में डिफेक्ट है, क्योंकि आप देख रहे हो सर, अगर ये ऐसा होता कि हमें बाहर दिखाई देता, जैसे मान लो ये, अगर मैं इसे हाथ लगाऊं तो ऊपर तो बिल्कुल साफ है, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे डिफेक्ट, नीचे भी कोई नजर नहीं आ रहा बेसिकली। अगर आपको ऐसा प्लेन में दिखाई देता तो आप कहते हो ये तो प्लेनर डिफेक्ट है। अगर आपको सामने से प्लेन में दिखाई देता तो आप कहते ये तो डिफेक्ट कौन सा, प्लेनर है। लेकिन यहां तो आप बता रहे हो सर ये लाइन डिफेक्ट है। यहां से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा तो ये तो प्लेनर डिफेक्ट है, प्लेन में डिफेक्ट हो रहा है। लेकिन माय डियर यहां पे हमने देखा ड्यू टू दिस डिफेक्ट, डिफेक्ट कहां है? डिफेक्ट बेसिकली क्या है? इस लाइन में है माय डियर।
क्लियर हुआ? इस लाइन में है, या मैं इस पर्टिकुलर प्लेन की बात करूं, इस 4th नंबर वाले प्लेन की बात करूं, तो इस प्लेन के मेरे प्यारे भाई बहनों, इस लाइन में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, इस लाइन के अंदर मेरे प्यारे भाई डिफेक्ट है। और चूंकि मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये जो बेसिकली प्लेन है, इसकी एज पे डिसलोकेशन है, इस लाइन को बोलते हैं माय डियर आपका डिसलोकेशन लाइन। इस लाइन को बोलते हैं डिसलोकेशन लाइन। इस लाइन को बोलते हैं डिसलोकेशन लाइन। और बेसिकली जो डिसलोकेशन है वो आपकी प्लेन की एज पे है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की एज पे है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन एज डिसलोकेशन। इसलिए हम इसे बोलते हैं एज डिसलोकेशन। बोलो क्लियर है? इसे हमने बोला एज डिसलोकेशन लाइन। एवरीवन, अब देखो इसे शो कैसे करते हैं, एक बार इसे नोट कर लीजिए, एक बार इसे आप रफली नोट कर लीजिए माय डियर, फिर आगे बात करते हैं। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। सबको समझ में आया ना यहां तक? एक बार इसे नोट कर लीजिए माय डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा जो आपका डिफेक्ट है वो बेसिकली एक लाइन में है, न कि प्लेन में। डन? डन हो गया हो तो एक बार बोल दीजिएगा हाँ सर डन हो गया है। डन, वेरी गुड। तो इसे हमने बोला मेरे प्यारे भाई बहनों लाइन डिफेक्ट, और इसे हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। देखो अब ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे मिसिंग प्लेन किया, ये मिसिंग प्लेन आपका ऊपर भी हो सकता है, ये मिसिंग प्लेन माय डियर आपका ऊपर भी तो हो सकता है। जब ऊपर होगा तो ऊपर क्या होगा आपका, अगर मिसिंग प्लेन ऊपर हो गया तो कहीं ना कहीं वहां पे टेंशन की जरूरत होगा और नीचे आपका कंप्रेसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल ऊपर ही होगा, है ना? ना, अब देखो इसे शो कैसे करते हैं। शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहां आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, जैसे अगर यहां की बात करूं तो यहां पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन का ऊपर है, तो हम इसे ऊपर ऐसा कर देते हैं। इस वर्टिकल लाइन का मतलब यह है, इस वर्टिकल लाइन का मतलब यह है माय डियर कि आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है। अगर मुझे यहां पे नोट करना है तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, ये यहां पे ऐसा बनाया, और अगर इसे ऊपर ऐसा किया, ऊपर ऐसा किया, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका एज डिसलोकेशन है, और दूसरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है, ऊपर है। सिमिलरली यहां पे ये ऐसा और ये ऐसा, इसे बोलते हैं अपन पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। इसे बोलते हैं अपन पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। पॉजिटिव, अब अगर इसे पॉजिटिव बोला है तो अगर नीचे मिसिंग हुआ तो उस, अगर नीचे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन उसे बोलेंगे नेगेटिव। क्लियर है? अगर एक को पॉजिटिव बोलोगे दूसरा नेगेटिव, एक ही बात है। क्लियर? तो इस समझ में आया कैसे शो करते हैं। जहां पे वर्टिकल लाइन होगा, जहां पे भी आपका वर्टिकल लाइन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उस डायरेक्शन में आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, उस डायरेक्शन में आपका माय डियर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। जस्ट शो करना तरीका है ये, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए माय डियर, इसे नोट कर लीजिए।
जस्ट शो करने का तरीका। जहां पे वर्टिकल लाइन दिखाई देगी वो क्या होगा आपका, वहां पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन दिखाई देगा। नाउ आगे बात करें, शुड आई मूव टू फर्दर? डन, गुड। देखिए यहां पे अगर हम बात करें, नाउ बात करते हैं मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, कि भैया ये डिसलोकेशन दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली नीचे जो एटम है वो डिसलोकेट हो गए। नाउ आई ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। ध्यान से देखिएगा, नाउ मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, अगर मैं मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एटम है, बेसिकली इसे मान लेता हूं मैं एटम नंबर 1 है माय डियर, क्लियर, ये एटम नंबर 1 है, ये इसे मान लीजिए एटम नंबर 2, क्लियर, और ये मान लीजिए एटम नंबर 3। और मटेरियल में आप समझ सकते हो, अगर आपका मटेरियल है, मान लीजिए उसमें ऐसा कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रखा है पहले से ही, ठीक है ना। अब जैसे सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा ऐसा डिफेक्ट आप देख रहे होंगे, क्लियर ना। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, यहां पे एक लोड अप्लाई करें, जैसे ही हम यहां पे लोड अप्लाई करें, और यहाँ अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस इस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो माइंड ध्यान से देखना, जो नंबर 1 वाला एटम है, यहाँ पे जो नंबर 1 वाला एटम है वो बेसिकली इसके पास दो रास्ते हैं कि मैं नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनाऊं या नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाऊं। ध्यान से देखिएगा माय डियर, जो नंबर 1 वाला एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके पास दो ऑप्शन है कि वेदर आई कनेक्ट टू एटम नंबर 2 और आई कनेक्ट टू एटम नंबर 3। एक कंफ्यूजन में है कि मैं कहां किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि यहां पे तो नीचे तो मिसिंग हो गया, यहां पे अगर नीचे डिसलोकेशन आ गया, यहां पे अगर मिसिंग प्लेन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है, कहीं ना कहीं चाह रहा है मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं। तो इसकी हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि भैया जो स्ट्रेस का डायरेक्शन किस तरफ है। आपने अगर ये हेल्प लेगा इस फोर्स का कि बोलो भैया मैं किस तरफ अपना बेसिकली क्या अपना बॉन्ड बनाऊं, तो ये जब देखेगा कि मेरे को पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने का बोला है, ऊपर से ऑर्डर है मेरे को कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो 1 नंबर वाला एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 3 नंबर वाले एटम के साथ प्यारा सा बॉन्ड बना लेगा। जो 1 नंबर वाला एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एटम नंबर 3 के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है। जब नंबर 1 वाला एटम नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, तब क्या होगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो नंबर 3 के नीचे वाले जो एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इस प्लेन में आ जाएंगे, 4 वाले प्लेन में आ जाएंगे, वो 4 वाले प्लेन में आ जाएंगे, लाइक दैट। ये आ गया, मान लो जो ये वाले एटम थे, जो 3 के नीचे वाले एटम थे, अगर नंबर 1 वाले एटम ने 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसके नीचे वाले एटम इस तरफ आ गए। नाउ अब मिसिंग प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला। नाउ अब मिसिंग प्लेन कौन सा हो गया माय डियर, ये वाला। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं है, बोलो एवरीवन। नाउ सिमिलर कंडीशन फॉर दैट ओनली। अब ये भी कहेगा सर मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, इसके साथ बनाऊं या इसके साथ बनाऊं। जैसे ही ये कहेगा मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, तो कहेगा भैया ऊपर देखो डायरेक्शन कहां है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है सर, ये वाला एटम जो है इसके साथ अगर बॉन्ड बना लिया, तो ये वाले जो एटम है वो इस प्लेन की तरफ आ गए, ये वाला जो एटम है माय डियर इस प्लेन की तरफ आ गए माय डियर। और अब सिमिलरली जो ये वाला प्लेन है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया, क्योंकि जो ये एटम थे जो मैं हाथ लगा रहा हूं मिटा रहा हूं, वो कहां आ गए, यहां पे आ गए। तो मैं कह सकता हूं क्या, ऐसे आपके डिसलोकेशन का मोशन हो रहा है, ऐसे आपके डिसलोकेशन का माय डियर फ्रेंड मोशन हो रहा है, जहां आपका मिसिंग प्लेन यहां था 4th वाले में, वो अब आगे मूव कर रहा है, मतलब आपका डिसलोकेशन जो है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। बोलो यहां पे एटम्स का मूवमेंट हो रहा है, डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है माय डियर, बोलो यहां तक क्लियर है। और डिसलोकेशन का मूवमेंट माय डियर फ्रेंड, को एटम्स का मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है, बोलो कि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हो रहा है,
और मिसिंग प्लेन कहां बन रहा है, इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर, जो हम कह सकते हैं जो आपका डिस्लोकेशन जो है वो कहां है, इस लाइन में है, अंदर इस लाइन में है माय डियर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मैं यहाँ पे मिसिंग प्लेन की बात करता हूं तो वो मेरे पैरामीटर इस लाइन में है एवरीवन, इस लाइन में है। तो डिस्लोकेशन का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में, डिस्लोकेशन का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में, लेकिन आपका मैं कह सकता हूं कि देखो ऐसा, डिस्लोकेशन का मूवमेंट तो हो रहा है इस डायरेक्शन में एवरीवन, लेकिन डिस्लोकेशन कहां है, आपका अंदर है। डिस्लोकेशन लाइन कहां है, वो क्या है, आपकी अंदर है, इस बोर्ड के अंदर, लाइक दैट। मतलब ये डिस्लोकेशन का मूवमेंट इस तरफ है, या मैं कहूं एटम्स का मूवमेंट इस तरफ है। क्लियर, एटम्स का मूवमेंट इस तरफ है माय डियर, जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये, समझ रहे हो। डिस्लोकेशन का मूवमेंट तो इस तरफ है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों आपकी डिस्लोकेशन लाइन का है, अंदर है। दे आर बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर, कह सकता हूं दे आर एग्जैक्टली व्हाट, परपेंडिकुलर। जब मेरे प्यारे भाई बहनों स्लिप डायरेक्शन, एटम्स का मूवमेंट को मैं क्या कह सकता हूं, स्लिप डायरेक्शन। तो ये एटम कहां मूव करेंगे, स्लिप प्लेन में और स्लिप डायरेक्शन में। मान लीजिए आपका स्लिप प्लेन ही है ये, क्योंकि तो यहां पे एटम्स का मूवमेंट पॉसिबल होगा, क्योंकि ये स्लिप प्लेन है माय डियर। ध्यान दीजिए, ये मान लिया स्लिप डायरेक्शन है आपका, ये आपका स्लिप डायरेक्शन है एवरीवन, दिखाई दे रहा है कि नहीं, और ये है आपकी डिस्लोकेशन लाइन। जब ऐसा होगा कि स्लिप डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू डिस्लोकेशन लाइन, तो इसे हम बोलेंगे बेसिकली व्हाट, एज डिस्लोकेशन, एज डिस्लोकेशन। क्लियर हुआ यहां तक। और जिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अपन स्लिप का डायरेक्शन बताएंगे, जो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसे हम कहते हैं बर्जेस वेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, बर्जेस वेक्टर। तो इन एज डिस्लोकेशन स्लिप डायरेक्शन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू योर डिस्लोकेशन लाइन, तो इसे हम कहेंगे एज डिस्लोकेशन। और जो स्लिप की डायरेक्शन बताएगा उसे हम कहेंगे बर्जेस वेक्टर। स्लिप की डायरेक्शन प्लस स्लिप का मैग्नीट्यूड, कितना डिस्लोकेशन का मूवमेंट हुआ है, कितना एटम का मूवमेंट हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, और जो डिस्लोकेशन लाइन के डायरेक्शन बताएगा उसे बोलेंगे अपन क्या, टेंजेंट वेक्टर। उसे बोलेंगे अपन क्या माय डियर, टेंजेंट वेक्टर। तो यहां से एक बात तय हो गई मेरे प्यारे भाई बहनों, इन एज डिस्लोकेशन हमने क्या देखा, हम देखा स्लिप का डायरेक्शन जो है, जहां पे एटम मूव कर रहे हैं, और जो डिस्लोकेशन लाइन है वो तो अंदर है ना, वो तो अंदर है माय डियर, जस्ट लाइक दैट, वो तो अंदर है। तो स्लिप डायरेक्शन और डिस्लोकेशन लाइन व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, या मैं कहूं बर्जेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका बोलो बोलो, उसे हम कहेंगे एज डिस्लोकेशन। उसे हम क्या कहेंगे, एज डिस्लोकेशन। एवरीवन यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। जब यहां पे स्लिप डायरेक्शन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, अंदर है ना इसके, वैकेंसी अंदर है, जो डिस्लोकेशन अंदर है माय डियर, हम देखा है यहाँ पे। अगर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका एज डिस्लोकेशन। जहां पे स्लिप डायरेक्शन को दिखाते हैं अपन बर्जेस वेक्टर से, और ये जो डिस्लोकेशन है इसे दिखाते हैं अपन माय डियर टेंजेंट वेक्टर से। ठीक है, आपका टेंजेंट वेक्टर है और बी क्या है, बर्जेस वेक्टर है। जस्ट मैं लिखता हूं बी इज बेसिकली व्हाट, इन एज डिस्लोकेशन बी इज परपेंडिकुलर टू पी, जहां पे आपका बी क्या है, बी है बर्जेस वेक्टर, बी है आपका बर्जेस वेक्टर, और जो डिस्लोकेशन की लाइन दिखा रहा है वो है आपका टेंजेंट वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं यहां तक, बोलिए सुहास, बोलिए भूषण, क्लियर है। इसे बोलेंगे अपन टेंजेंट वेक्टर। यस, सुहास भूषण, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जब आपका बर्जेस वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट वेक्टर के, उसे बोलेंगे अपन क्या, एज डिस्लोकेशन। तो हम देख चुके हैं यहाँ पर कैसा पॉसिबल हो रहा है, और ऐसा आपके डिस्लोकेशन का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा आप डिस्लोकेशन का मूवमेंट हो रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड सुहास, बहुत अच्छी बात है। बस नोट कर लीजिए इसे।
चलिए, ये तो हमने देखा सर, जब B इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू T, तो ये हमने देखा एज डिसलोकेशन। जब मेरे प्यारे भाई बहनों बर्जेस वेक्टर पैरेलल होगा T के, जब आपका बर्जेस वेक्टर इज पैरेलल टू डिसलोकेशन लाइन, उसे बोलेंगे अपन स्क्रू डिसलोकेशन। उसकी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया कि व्हाट इज योर पॉइंट डिफेक्ट्स। There are basically 5 kinds of defect in point defect. हमने देखा what is alloy, what is compound, alloy बनाने के रूल क्या है, और अभी अभी हमने जस्ट यहाँ पे लाइन डिफेक्ट को पढ़ना शुरू किया है। इसमें एक डिफेक्ट हो गया है आपका एज डिसलोकेशन, और हम इस मुद्दे पे पहुंच गए हैं कि स्लिप डायरेक्शन इज बेसिकली व्हाट परपेंडिकुलर टू, या मैं कहूं आपका बर्जेस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वेक्टर, उसे हम कहेंगे आपका एज डिसलोकेशन। सो यहां तक क्लियर हुआ? आगे हम पढ़ेंगे आपका स्क्रू डिसलोकेशन और फिर पढ़ेंगे अपन सरफेस डिफेक्ट्स। बोलो, समझ में आया सब कुछ? एवरीवन क्लियर? कोई दर्द, कोई समस्या हो तो बताओ। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है माय डियर। मैं आशा करता हूं कि सबको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस सब्जेक्ट में। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इंटरेस्ट दिलाने का, और शायद आपको मैं इंटरेस्ट दिला पा रहा हूं, आशा करता हूं मैं चीज। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू डिसलोकेशन। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं? बताओ। चले? चलिए, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।